देखिए अभी हम लोग करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। उस हल में जैसा कि हमने बताया कि 5 विधि से हल का हम निर्धारण करते हैं और उसमें से हम लोग एक विधि पढ़ चुके हैं। कौन विधि? ग्राफीय विधि। अभी देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। अगला प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको करने से पहले मैं आपको बताऊं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या नए इसको रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगर आप इसको देखते हैं पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसा है, आप इससे लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि इससे हमको लाभ मिलने वाला है, लाभ मिल सकता है ना, हम इससे पढ़ करके बेहतर कर सकते हैं, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में ध्यान रहे, कुछ टर्म का सबसे पहले यूज करना है हम लोग को। सबसे पहले हम करते क्या है, तो दो, इसमें हम किसको कर रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना होता है कि उसका हल होगा कि नहीं होगा। हल होगा तभी हल का निर्धारण होगा, है ना। तो हल को निर्धारित करने के लिए हम सबसे पहले सामान्य वे में कौन सा काम करते हैं? तो गुणांक के आधार पर हल का निर्धारण करते हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तब उस समीकरण का क्या मिलेगा? अद्वितीय हल मिलता है ना। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 नहीं है, तब उस समीकरण का कोई हल नहीं मिलेगा। जब कोई हल नहीं मिलेगा तो कोई काम भी नहीं होगा, है ना। और यदि तीनों बराबर हो जाता है अनुपात, तो उसके क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल में आप कितना हल निकालिएगा? इसलिए अनंत हल के लिए भी कोई काम नहीं करते हैं। यानी काम सिर्फ किसके लिए होगा? अद्वितीय हल के लिए होगा। तो आप हल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को निकालने के लिए हम करते क्या है? इस विधि हल करने के लिए पहला काम, किसी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहला काम हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर दो समीकरण आपको दिया है, तो समान चर वाला दो समीकरण देगा तो उसको कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं? तो पहले समीकरण में दोनों चर का बारी बारी से मान निकालेंगे तो 2 बार मान निकलेगा, 2 तरीके से। अगर दूसरे समीकरण में भी यही काम करते हैं तो 2 तरीके से इसमें भी होगा। यानी किसी एक समीकरण से एक चर का मान कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 4 तरीके से। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? और देखिए, इसको रटना नहीं है कि यही हम मान निकालेंगे। आपको जो लगे कि यह काम कर सकते हैं तो काम कीजिए। या आपको ऐसे भी लग रहा है कि यह हमारा दोस्त ऐसे काम किया हुआ, चूंकि सर ऐसे बताए हुए हैं, तो हम थोड़ा सा लिख से हटके काम करते हैं। सामान्यतः जैसे अगर x y देता है तो कोई किसका मान निकालता है? x का मान निकालता है। किसका मान निकालता है? x का। तो हम क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। सबसे पहले जनरली लोग क्या करता है? समीकरण 1 से मान ज्ञात करता है, हम क्या करेंगे? 2 से निकालेंगे, है ना। तो थोड़ा सा कुछ आप चेंज कर देंगे बात को, वह बात बदल जाएगा। आपके कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं होगा, आपके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा। कैलकुलेशन जैसे आपको करना है, जैसे इसका मान दूसरे समीकरण में जाकर रखेंगे, वह सब काम करना होगा। जो रिजल्ट आएगा वह भी सेम आएगा, आपका केवल काम करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहला हो गया किसी एक समीकरण से, यानी कि दोनों में से किसी एक समीकरण से। अब दो चर में से किसी एक चर का मान हमको ज्ञात करना है। पहला काम हो जाएगा। दूसरा काम क्या करते हैं? प्राप्त चर के मान को, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब देखिए,
जैसे समीकरण 1 से हमने x या y का मान निकाला तो कहाँ ले जाकर रखेंगे? 2 में। अगर 2 से x और y का मान निकाला तो कहाँ ले जाकर रखेंगे? 1 में, है ना। मैं जिस समीकरण से निकालेंगे उसको छोड़ करके जो एक समीकरण बचेगा उसमें ले जाकर के हम चर का मान रख देंगे। क्लियर है ना। यह हो गया। अब तब आपका तीसरा काम क्या होगा? तत्पश्चात समीकरण को हल कर, है ना, उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। उसका मान ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यह होगा। बस इतना ही स्टेप को फॉलो करना है। ये आप लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बैठा दे इसको। लास्ट वाला नहीं लिखे हैं, ये तो सब बात लिखा है। ठीक है, इसको लिख लेना। अब इसको एक उदाहरण के बाद देखते हैं कि इसमें करना क्या है। ध्यान दीजिए। चलिए कोई एक समीकरण बोलिए, आप लोग के माध्यम से हम बनाते हैं। कोई एक समीकरण बोलिए। x प्लस 2y बराबर 2 और 4x प्लस 3y। देखिए आप, यह आपको दिया गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, है ना। यहाँ पे हल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम जांच कर लेंगे कि हल अद्वितीय होगा कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। तो समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा? a1 b1 c1, और समीकरण 2 से क्या मिलेगा? a2 b2 c2, है ना। चलिए समीकरण 1 से a1 का मान बोलिए क्या होगा? 1। b1 का मान क्या होगा? 2। c1 का मान कितना होगा? अब इधर आएगा -2। फिर बोलिए a2 का मान कितना होगा? 4। b2 का मान कितना होगा? 3। और c2 का मान कितना होगा? चूंकि इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसलिए अचर पद को इधर ला करके बराबर में 0 करके तब हम a1 b1 c1 का मान देख रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखिए तुलना करते हैं, है ना। a1 बटा a2 बराबर कितना? 1 बटा 4। और फिर b1 बटा b2 बराबर कितना हो गया? 2 बटा 3। देखिए तो यह बराबर है? नहीं है, यानी कि 1 बटा 4 नॉट इक्वल टू 2 बटा 3, यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके? a1 बटा a2, यानी कि अद्वितीय हल होगा। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं? हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब एक चर का कोई मान निकालेंगे किसी एक समीकरण से। बोले किस समीकरण से किस चर का मान निकालेंगे? 2 समीकरण से एक से। चलिए समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से किस चर का मान निकाल रहे हम लोग? y का निकालते हैं। 4x प्लस 3y बराबर 3 है, तो y का मान निकालना है तो y को एक तरफ छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ कर देंगे ना। तो क्या हो जाएगा? बोलिए 3y बराबर 3 माइनस 4x, और y बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4x बाई 3। हो गया? इसको भी एक नाम दे दीजिए। हो गया? अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से मान निकाले हैं, तो अब क्या करेंगे? इस मान को किस में रखेंगे? समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखिए कितना है समीकरण? x प्लस 2y बराबर 2 है, तो x हो गया प्लस 2, और y की जगह पर कितना? 3 माइनस 4x बटा 3, अब बराबर कितना? 2 हो जाएगा। अच्छा x प्लस 2 से गुना कर, 2 3 6 माइनस 8x अब बटा कितना? 3, अब बराबर कितना? हो जाएगा। अब इसमें काम करेंगे 3 लघुत्तम
तो यहाँ 3x हो जाएगा, क्योंकि 1 से 3 भाग देंगे 3, 3 से x में गुणा करेंगे 3x, फिर 3 से 3 भाग देंगे 1 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। अब बराबर कितना 2 हो गया। फिर देखिए 3x माइनस 8x कितना हो जाएगा माइनस 5x प्लस 6 और विभाग में इधर आएगा तो कितना हो गया हो जाएगा माइनस 5x बराबर 6 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 5x बराबर x बराबर 0 बटा माइनस 5 0 हो जाएगा। अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर हो जाएगा। तो रखिए y बराबर क्या होगा 3 माइनस 4 गुना 0, अब बटा कितना 3, 4 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 0 अब बटा कितना 3 में 0 जाएगा 3, अब बटा 3 कितना हो गया 1। यही हो गया आपका आंसर, x का मान 0 और y का मान कितना हो गया 1। यह हो गया प्रतिस्थापन विधि से हल। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है ना? एक बार और समझ लीजिए। पहला काम क्या होगा बताइए? पहला काम होगा दो को समीकरण दिया जाएगा, उसमें किसी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लेना, ठीक है। अगर समीकरण 1 से मान निकालना हो तो 1 से निकाल सकते हैं, 2 से निकालना हो तो 2 से निकाल सकते हैं। किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे और उसको क्या करेंगे दूसरे समीकरण में रख देंगे, यानी कि 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से निकाल रहे हैं तो है ना रख देंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, हो जाएगा आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपका यह प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम बताया कि एक क्वेश्चन को हम 4 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसमें y का मान निकाल करके इसमें रखा है, आप चाहें तो किसका मान निकाल सकते हैं x का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि समीकरण 2 से 4x प्लस 3y, यह आप कह सकते हैं कि आपका दूसरा विधि हो गया, है ना। 4x प्लस 3y बराबर, अब यहाँ पर निकाले थे हम किसका y का मान निकाले थे, अब इसे हम क्या करते हैं x का मान निकालते हैं। 4x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3y, x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3y या बटा, इसका एक नाम दे देते हैं। अब यह भी मान हम समीकरण 2 से निकाले, है ना। अब इसको भी हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो x का मान किसमें समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए क्या हो जाएगा x के जगह पर हो जाएगा 3 माइनस 3y बटा 4 प्लस 2y बराबर 2, 4 लघुत्तम हो जाएगा, 4 4 मार दी 1 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 3y अब प्लस 1 से 4 माइनस 4 4 गुना अब बराबर कितना, ये हो गया 3। अब देखिए माइनस 3y या प्लस 8y, तो एक माइनस से प्लस तो घटा देंगे तो 8y में 3y जाएगा तो अब बराबर 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8, बोलिए 5y बराबर 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, तो y बराबर 5 बटा 5 यानी कितना हो गया 1। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर रखिए x बराबर 3 माइनस 3y बटा कितना 4, 3 घटा 3 गुना 1 बटा 4, 3 घटा 3 बटा 4 यानी कि 0 बटा 4 कितना हो गया। इस विधि से भी बनाए तब भी देखिए x का मान कितना 0 और y का मान कितना 1 आ रहा है ना। अब पहले बनाए थे तो क्या आ रहा था वही आ रहा था, x का मान 0 और y का मान 1। अभी दो और विधि से बनेगा, दो और तरीका है कैसे। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकाल सकते हैं और उसको निकाले कहाँ रखेंगे 2 में, अब फिर y का मान निकाल सकते हैं उसको कहाँ रखेंगे 2 में, बस समझ रही है। यह 4 तरीके से हम काम कर सकते हैं, बस समझ रहा है ना। तो वह तरीका हो गया है ना, 4 हल नहीं मिलेगा, बस समझ रहे हैं, मैंने मेथड हो गया काम करने का। हल तो अद्वितीय है जो हम चेक किए है ना, जैसे अनगिनत हल, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं। तो अनगिनत अद्वितीय हल कब मिलता है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तब
यहाँ पर हमने पहले ही चेक करके देखा है कि x का भी मान एक ही को मिलेगा और y का भी मान एक ही मिलेगा। यहाँ पे दूसरा कोई मान नहीं आएगा। बस में कोई दिक्कत? तो और दो तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं ना। चलिए अब यह आपका प्रतिस्थापन विधि, अभी भी किसी को दिक्कत है? यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन को हम 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस में रहा है ना। तो उस चारों में से आप जिस तरह से चाहे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि एक जो बना दिए उसी तरह से बनाएंगे तो बनाएंगे, आप जैसे मन करे वैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब अगला विधि हम लोग पढ़ेंगे।